बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मुस्लिम पोस्ट के मौजूद सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सलीबी जंगों की तीसरी किस्म में बासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलीबियों के हर अव्वल लश्कर जिन यूरोपीय ममालिक से रवाना हुए थे, वहाँ जब इनकी तबाही की हौलनाक खबरें पहुंची तो हर तरफ ज़बरदस्त हीजान बर्पा हो गया। यूँ मालूम होता था कि कोई आतिश फिशां फट पड़ा है। खवास व आम सभी गैज़ व गज़ब से खौल रहे थे और हर शख्स यही चाहता था कि पर लगाकर उड़ जाए और एशियाई कूचक को रौंदता हुआ यरूशलेम पर सलीबी झंडा जा गाड़े। घर घर में बड़े जोशो खरोश से जंगी तैयारियां शुरू हो गई और 1097 ईस्वी के मौसम बहार में यूरोप के कई नामवर हुक्मरानों, नवाबों और रईसों की सरकर्दगी में 7 लाख के करीब सलीबी जंगजू मरने मराने के लिए जमा हो गए। इनमें 1 लाख से ऊपर सवार, बाकी प्यादा थे। मौर्रिख एना कामीना ने तो लिखा है कि सलीबियों की तादाद का शुमार ही नहीं हो सकता। इनको सिर्फ समंदर की रेत या आसमान के सितारों से तशबीह दी जा सकती थी। मई 1097 ईस्वी में यह टड्डी दल बड़े बाज़ाब्ता तरीके से मशरिक की तरफ रवाना हुआ। इसमें 4 बड़े बड़े लश्कर शामिल थे। पहले लश्कर की क़यादत लॉरेन का ड्यूक यानी कि नवाब गॉडफ्रे डी बोलिन कर रहा था। ये शख्स एक आजमूदा कार जनरल था और फ्रांस में इसकी बहादुरी और जंगी महारत की बड़ी शोहरत थी। गॉडफ्रे के हमरा इसके 2 भाई ऑस्टिस डी बोलून और बॉल्डविन और इसका चचाजाद भाई बाल्डविन डी बोरग भी था। इन सब का शुमार फ्रांस के नामी सरदारों में होता था। दूसरा लश्कर शाह फ्रांस के भाई ह्यू ऑफ रेमॉन्ड की मातहती में था। तीसरे लश्कर का सरबराह एक नामवर अतालवी जंगजू बोहेमिंड था। वो इटली के शाही खानदानों से ताल्लुक रखता था और वहाँ की एक रियासत का रईस था। चौथा लश्कर फ्रांस के जनूबी सूबों से मुरत्तब हुआ और इसकी क़यादत 2 नामवर सरदार रेमंडा और एड हमीरा कर रहे थे। इन 4 बड़े लश्करों के अलावा बेशुमार छोटे छोटे लश्कर मुख्तलिफ अमीरों और नवाबों की सरकर्दगी में हर तरफ से उमड़े चले आ रहे थे। हर लश्कर में अपने अपने इलाके के मुंतखब जंगजू शामिल थे। सबसे आखिरी लश्कर विलियम फातेह के बेटे ड्यूक रॉबर्ट, जो कि नॉर्मेंडी का वाली था, उसकी क़यादत में रवाना हुआ। गोया सारे यूरोप के मुंतखब जंगजुओं ने मशरिक पर जलगार कर दी थी। सलीबियों का तूफानी लश्कर अप्रैल 1097 ईस्वी के आखिर में कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंचा। कैसर रोम एलेक्सिस ने फिर हिकमत अमली से काम लिया और कुस्तुनतुनिया से बाहर ही इस टड्डी दल को जहाज पर लाद कर आबनाए बास्फोरस के पार एशिया के साहिल पर उतार दिया। सलीबी लश्कर यहाँ से तेजी के साथ एशियाई कूचक की सल्जूकी रियासत में दाखिल हुआ और 6 मई 1097 ईस्वी को इसका बड़ा हिस्सा निकिया के नवाब में पहुंच गया। सुल्तान कलेज अरसलान ने निकिया के शहर और किले के दफाई इस्तेहकामात को मजबूत किया। कुछ फौज को इनकी हिफाजत के लिए छोड़ा और बाकी फौज को, जो कि चंद हजार सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, अपने साथ लेकर शहर से बाहर निकल आए। एक नवाई मकाम डोरेलियम में कलेज अरसलान और सलीबी लश्कर में टक्कर हुई। सलीबियों के टड्डी दल और सुल्तानी फौज में हाथी और चूंटी की निस्बत थी। तमाम मुसलमानों ने सलीबियों पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि वो सरासीमा हो गए। सलीबियों को मारते काटते मुसलमानों के बाजू शल हो गए, लेकिन इनका एक सैलाब था कि उमड़ा ही चला आ रहा था। इसी दौरान में रेमंड और एडहमीरा की सरकर्दगी में सलीबियों का बाकी मंदा लश्कर भी आ पहुंचा। इस ताज़ा दम कुमक के पहुंचने पर ईसाइयों का दबाव सुल्तानी फौज पर इस कदर बढ़ गया कि इसके लिए पसपा होने के सिवा कोई और चारा न रहा। मुसलमान पीछे हटकर निकिया में दाखिल हो गए और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। सलीबियों ने आगे बढ़कर शहर का मुहासरा कर लिया। कई दिन के सख्त मुहासरे के बाद भी शहर फतह होने में न आया। सलीबियों ने कैसर रोम से मदद मांगी, जिसने फौरन कई हजार जंगजू इनकी मदद के लिए भेजे। मुसलमान मैसूरीन को 50 दिन के शदीद मुहासरे ने आजिज कर दिया, लेकिन इन्होंने सलीबी दरिंदों के हाथों में पड़ने के बजाय शहर पर कैसर रोम के कब्जे को तरजीह दी, क्योंकि वह इनकी निस्बत किसी कदर मुहज़्ज़ब था। सुल्तान ने दरपर्दा इससे पैगाम रसानी की और इस पैगाम रसानी के नतीजे में उसने शहर कैसर रोम के हवाले कर दिया और खुद अपनी फौज को लेकर दूसरे इलाके में चला गया। निकिया पर कैसर रोम का अलम लहराता देखकर सलीबी बहुत जल्लाए, लेकिन कैसर ने माल की बारिश करके इनके मुंह बंद कर दिए। 29 जून 1097 ईस्वी को सलीबी फौज अंताकिया की जानिब रवाना हुई। जहाँ जहाँ से ये फौज गुजरती, मस्जिदों को जलाती या इनको गिरजों में तब्दील करती जाती थी। इसी असना में सुल्तान कलीज अरसलान ने फिर अपनी कुव्वत जमा कर ली थी। इसने सलीबी लश्कर के रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों की फसलें जला डाली और वहाँ के बाशिंदों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया। इसके साथ ही इसने सलीबियों पर तूफानी छापे मारने शुरू कर दिए और जगह जगह इनकी लाशों के अंबार लगा दिए। रसद की किल्लत, पानी की कमी और दुश्वार गुजार रास्तों ने सलीबियों पर और भी सितम ढाया। सल्जूकी सल्तनत में कहीं कदम जमाने के बजाय इन्होंने अपनी आफियत इसमें देखी कि यहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाएं। चुनाचे कोनिया की सरसब्ज वादी को पामाल करने के बाद इन्होंने बड़ी तेजी से कोहिस्तान तारस को अबूर किया और शाम की सरजमीन पर पहुंच गए। इनके निकलते ही सुल्तान कलज अरसलान ने अपने खोए हुए इलाकों में से बेशतर हिस्सा दोबारा हासिल कर लिया। शाम की सरजमीन पर कदम रखते ही सलीबी सरदारों में इख्तलाफ पैदा हो गया। बेशतर की राय ये थी कि अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पेशकदमी जारी रखी जाए। ताहम कुछ ऐसे भी थे कि जिनके दिलों में दूसरों के इलाके हथियाने और अपनी जागीरें पैदा करने का शौक चुटकियां ले रहा था।
चुनांचे इसी दौरान दो सरदार बॉल्डविन और टैंकर डॉर्मनी ने बड़े सलीबी लश्कर से अलग होकर मेसोपोटामिया यानी कि इराक और सिलीशिया का रुख किया। इन दिनों मेसोपोटामिया में दयार बकर के नवाही इलाके कैसर रूम की बाजगुजार एक नीम खुद मुख्तार ईसाई रियासत में शामिल थे, जिसका सरबराह एक अर्मेनी शहजादा थोरोसिस था। इस रियासत का दारुल हुकूमत एडिसा था। यह अस्करी नुक्ता निगाह से बड़ा अहम मकाम था और इसे मेसोपोटामिया की आंख कहा जाता था। बॉल्डविन को थोरस ने खुद ही एडिसा आने की दावत दी। इससे इसका मकसद अपनी हमसाया मुसलमान हुकूमतों के खिलाफ सलीबियों की मदद हासिल करना था, लेकिन बॉल्डविन अरब के रवायती ऊंट की तरह खुद ही एडिसा पर काबिज हो गया और वहां सलीबियों की पहली रियासत की बुनियाद रखी। ये रियासत बाद में मुद्दतों तक सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान जबरदस्त कशमकश का बायस बनी रही। इसकी तफसील आइंदा एक साथ में बयान की जाएगी। टैंकर ने सिलीशिया के मरकजी शहर तरतूस और इसके नवाई इलाके पर कब्जा कर लिया और आर्जी तौर पर वहां ही मुकीम हो गया। इन दो सरदारों के अलग हो जाने के बावजूद सलीबियों के दमखम में कोई फर्क न आया और इनका बड़ा हिस्सा तेजी से अंताकिया की तरफ बढ़ा। इनकी पेशकदमी का मतलब कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी थी। एंटियोक यानी कि अंताकिया शाम का पहला अहम शहर था जो सलीबी तूफान की जद में आया। सलीबियों की नज़र में यह साहिली शहर बड़ा मुकद्दस था क्योंकि दीन मसीही ने इसी की गोद में परवरिश पाई थी और इसमें ईसाई बुजुर्गों की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। सलीबी हमला के वक्त शहर पर एक सल्जूकी अमीर यागिसयान या बागिस्तान की हुकूमत थी, जिसे सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने कई साल पहले यहाँ का अमीर मुकर्रर किया था। तवाइफुल मलूकी के इस दौर में अंताकिया की हिफाजत की जिम्मेदारी तरह इसके कंधों पर आ पड़ी थी। इसकी अस्करी कुव्वत सिर्फ 17,000 आदमियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 10,000 प्यादा और 2,000 सवार और 5,000 आम मुलाजमीन थे। इसके बरक्स अंताकिया पर धावा बोलने वाले सलीबियों की तादाद 3 लाख से ऊपर थी। यागिस्तान ने सूरत हाल की नज़ाकत को भांप लिया और कला के ऐसे सख्त हिफाजती इंतजामात किए कि इसे करीब करीब नाकाबिले तस्खीर बना दिया। 20 अक्टूबर 1097 ईस्वी को सलीबी फौज ने अंताकिया का मुहासरा शुरू कर दिया, जो 9 माह तक बड़ी शिद्दत से जारी रहा। इस दौरान में मुसलमान वक्तन फवक्तन कला से बाहर निकलकर सलीबियों पर हमले करते, लेकिन ईसाइयों के टड्डी दल के हाथों नुकसान उठाकर वापस जाने पर मजबूर हो जाते थे। हलब, दमिश्क और हुमस के मुसलमान हाकिमों ने बेदिली से मैसूरीन की इमदाद के लिए कुछ फौज भी भेजी, लेकिन वो सलीबियों का हिसार तोड़ने में नाकाम रही और मामूली झड़पों के बाद वापस चली गई। इसके बाद कवामुद्दौला करबोगा या करबोका साहिब मोसल एक जबरदस्त फौज के साथ बागिस्तान की इमदाद के लिए रवाना हुआ, लेकिन अभी वो रास्ते ही में था कि अंताकिया की किस्मत का फैसला हो गया। गो के सलीबी मुहासिरीन तादाद और कुव्वत के लिहाज से मैसूर मुसलमानों से 20 गुना थे और फिर इनको अतालवी बेड़ा रसद और कुमक भी पहुंचा रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक नाम निहाद मुसलमान अहले अंताकिया से गद्दारी ना करता तो वो अंताकिया की दीवारों से सर फोड़कर वापस जाने पर मजबूर हो जाते। ये गद्दार एक अर्मनी नौ मुस्लिम बहरोज या फिरोज था। वाली अंताकिया बागिस्तान को इस शख्स पर बेहद एतमाद था। इसने बहरोज को 3 खास बुर्जों की हिफाजत पर मामूर कर रखा था, लेकिन इस आस्तीन के सांप ने सलीबियों से साजबाज कर ली और एक मुकर्ररा रात को फसील के नीचे से रस्से लटका दिए। सलीबी इनके जरिए फसीलों पर चढ़ गए और मुहाफिजों को कत्ल करके शहर के दरवाजे खोल दिए। इसके साथ ही सारी सलीबी फौज नारे लगाती अंताकिया में दाखिल हो गई और हर तरफ कत्लो गारत और लूट मार का तूफान मचा दिया। हजारों बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान इनकी तलवारों का निशाना बने। गली कूचे और सड़कें मुसलमानों की लाशों से पुर हो गए। बागिस्तान भी इस हंगामा में एक अर्मनी की तलवार का शिकार हो गया। शहर पर कब्जा करके सलीबियों ने 3 दिन तक मुसलमानों की लाशों पर जश्न फतह मनाया और इसमें शर्मनाक बदतमीजियां और खरमस्तियों की इंतहा कर दी। लेकिन इनकी यह खुशी आर्जी साबित हुई। सुकूते अंताकिया के चौथे दिन अमीर करबूगा अपनी फौज के साथ अंताकिया के सामने आ पहुंचा और शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इन सलीबियों को इसी शहर पनाह के अंदर मैसूर होना पड़ा, जिसके 4 दिन पहले वो मुहासिर थे। अंताकिया का किला अभी इन सलीबियों के हाथ में आया ही था और मुसलमान फौज के चंद दस्ते इसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। अब अंदर से अहले किला ने और वायद से अमीर करबूगा की फौज ने सलीबियों पर दबाव डालना शुरू किया और इसके साथ ही इनको रसद पहुंचने के तमाम वसाइल मुनक़ता कर दिए। इस तरह सलीबी दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए और चंद दिन के अंदर अंदर भूख, बीमारी और मुसलमानों के लगातार हमलों ने इनमें सख्त मायूसी और बददिली पैदा कर दी। इसी असना में सुल्तान कलिज अरसलान भी अपनी कुछ फौज लेकर अंताकिया के बाहर पहुंच गया। अब सलीबियों को अपनी तबाही यकीनी नजर आने लगी। खौफ व इराज के आलम में सैकड़ों सलीबियों ने अंताकिया से भागने की कोशिश की, लेकिन इसमें चंद खुशकिस्मत कामयाब हुए। बाकी समंदर में गर्क हो गए या मुसलमान मुहासिरीन की तलवारों का शिकार हो गए। मुहासरे के 25 दिन सलीबियों की मुहिम का तल्ख तरीन तजर्बा साबित हुए।
इस वक्त वो मुआवजा ही इन्हें हौलनाक तबाही और बर्बादी से बचा सकता था, और ईसाई मौरखीन के कौल के मुताबिक ये मुआवजा रोनुमा हुआ यूं कि एक पादरी पीटर बार्थली ने मायूसी के अथाह समंदर में गरक सलीबियों को यकायक ये नवीज सुनाई कि इसको सेंट एंड्रियो, जो कि ईसाइयों के एक बड़े वली थे, ने ख्वाब में आकर फतह की बशारत दी और हुक्म दिया है कि मेरे भाई पीटर, जो कि एक दूसरा ईसाई वली है, उसके गिरजा में जाकर कुर्बान गाह की जमीन खोद दो। वहां से तुम्हें एक आयनी भाला या बर्छी का फल मिलेगा। ये वही भाला है जो खुदावन यसू मसीह के पहलू में मारा गया था। नौजुबिल्लाह। अगर इस भाले को तुम फौज का निशाना बनाओ तो ये तुम्हारी निजात और फतह का जामिन साबित होगा। सलीबियों ने बड़ी बेदिली से इस जगह को खोदा तो इन्हें फिलवाक़े मौजूद भाला मिल गया। इस भाले के मिलते ही मायूसियों के बादल छट गए और सलीबियों में ऐसा जबरदस्त जोश पैदा हुआ कि वो इसी वक्त मरने मराने के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ मुआसरीन अपनी फतह के यकीन में मस्त थे और इनके तस्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि शिकस्ता हिम्मत सलीबी महसूरीन यकायक खौफनाक जंगजुओं की सूरत अख्तियार कर लेंगे। इनका जर्नैल करबोगा निहायत इत्मीनान के साथ अपने खेमे में बैठा हुआ शतरंज खेल रहा था कि सलीबी मुकद्दस भाले को निशाने जंग बनाए हुए सैलाब की तरह शहर से निकले और मुसलमानों पर तुंदो तेज हमला कर दिया। करबोगा की फौज तो इनके पहले हल्ले में ही हिम्मत हार बैठी। अलबत्ता कलेज अरसलान ने बड़ी साबित कदमी से सलीबियों के खौफनाक रेले को रोका, फिर ऐसी फुर्ती से जवाबी हमला किया कि सलीबियों की सफ़ें दरम बरम हो गए। ऐन उसी वक्त जब सलीबी हजीमत से दो चार होने वाले थे, ईसाई मौरखों के कौल के मुताबिक एक और मौइज़ा रोनुमा हुआ। एक पादरी एडोमर करीबी पहाड़ी की तरफ इशारा करके बड़े जोर से चिल्लाया, वो देखो खुदाई मदद आ पहुंची। मुकद्दस शहीद जॉर्ज, डेम्ट्रियस और थ्योडोर, ईसाइयों के 3 बड़े वली तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। सलीबियों ने पहाड़ की तरफ देखा तो 3 सवार सफेद लिबास और चमकदार जिरें पहने एक मुसल्ला जमात के साथ पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। ये शोबदाबाजी थी या मुआवजा? इस सवाल का जवाब तो ईसाई मौरखीन के सवाबदीद पर मुनहसर है। अलबत्ता एक मुसलमान मौरख जमालुद्दीन का बयान है कि ऐन हंगामा कारजार में तुर्कों और अरबों में फूट पड़ गई और सलीबियों से लड़ने की बजाय वो एक दूसरे के गले काटने लगे। हकीकत हाल कुछ भी हो, यकायक ईसाइयों में हैरत अंगेज जोश पैदा हो गया और उन्होंने अपनी सफ़ें दुरुस्त करके मुसलमानों पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि इनके लिए पसपा होने के सिवा कोई चारा न रहा। यह वाक़या 28 जून 1098 ईस्वी दोशंबा को हुआ। इस दिन अंताकिया की किस्मत पर मोहर लग गई और इस पर सलीबियों का मुकम्मल कब्जा हो गया। सलीबियों ने मोहम्मद की सरबराही में यहाँ अपनी दूसरी रियासत कायम की और फिर इर्द गिर्द के मकामात को फतह करते हुए मारातुन नोमान की तरफ बढ़े। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में।